नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने डायरेक्शन का कल फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने कंसेप्ट भी पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज दोस्तों उसी डायरेक्शन के यानी कि संबंधित ही अपन क्वेश्चन भी करेंगे। डायरेक्शन के बारे में दोस्तों, दिशाओं की दूरी के बारे में अपन जानेंगे, उससे संबंधित अपन क्वेश्चन मैं आपके लिए काफी क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, डायरेक्शन से संबंधित जो अपन क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। चलो तो दोस्तों अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक सुबह सविता अपने घर से पानी लेने के लिए सूर्य की दिशा की ओर निकली। दोस्तों जो सविता है वो अपने घर से पानी लेने के लिए जो सूर्य की दिशा है दोस्तों उस तरफ निकली। तो सूर्य की अपने को डायरेक्शन पता है दोस्तों, सुबह के टाइम सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा की ओर रहती है दोस्तों। तो सविता है जो दोस्तों सुबह की तरफ पानी लेने के लिए पूर्व दिशा की ओर निकली। कुछ समय पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ी। दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर दोस्तों, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी। फिर दाईं ओर मुड़ी। फिर दोस्तों वह क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है राइट साइड के अंदर, वह मुड़ी। कुछ समय बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ी। कुछ समय बाद दोस्तों वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ी। कुछ समय बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रही है? दोस्तों इसमें सविता की स्थिति अपन को पूछी है कि जो सविता है वह किस दिशा के अंदर मुंह करके चल रही है। तो अपने को पता है दोस्तों ये दिशा दक्षिण दिशा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखो दोस्तों, मंजीत और संगीता है वह सुबह के टाइम सूर्य उदय के समय एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे हैं। आपको देखना है दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे हैं। यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर, मंजीत की जो परछाई है वो दोस्तों संगीता के ठीक दाईं ओर थी, तो मंजीत का मुंह किस दिशा की ओर होगा? दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं है, आंसर आ जाना चाहिए। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो अपन देखो दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय दोस्तों पूर्व, सुबह के समय दोस्तों सूर्य की स्थिति रहती है पूर्व में। यदि दोस्तों आपको मैंने जैसा कि बताया था कि सूर्य की स्थिति यदि सुबह के समय पूर्व में रहता है, तो अपन यदि सुबह के टाइम सूर्य के सामने खड़े हैं तो अपनी जो छाया है वो पश्चिम की तरफ जाएगी दोस्तों, अपनी छाया पश्चिम की तरफ जाएगी। तो दोस्तों मंजीत और संगीता एक दूसरे के आमने सामने घूम रहे हैं दोस्तों। अपने को पता है सूर्य की स्थिति दोस्तों सुबह के टाइम पूर्व में रहती है, और यदि अपन खड़े हैं तो अपनी छाया है जो शैडो है वो पश्चिम की तरफ दोस्तों पड़ेगी, अपनी छाया पश्चिम की तरफ जाएगी दोस्तों। अब पूछा है क्वेश्चन में आमने सामने घूम रहे थे, यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर है। यदि मंजीत की जो दोस्तों परछाई है वो संगीता के ठीक दाईं ओर है, जो मंजीत की परछाई है वह ठीक दाईं ओर है, तो बताओ दोस्तों संगीता और यहां ये है मंजीत।
तो दोस्तों यदि मंजीत सामने की तरफ से आएगा और संगीता दक्षिण दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर जाएगी, तो मंजीत की जो परछाई है वह संगीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। जो मंजीत की परछाई है वो संगीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो मंजीत का मुंह है किस दिशा में है दोस्तों? यदि मंजीत उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ आ रहा है तब मंजीत की जो परछाई है वह पश्चिम की तरफ पड़ रही है और पश्चिम की ओर दोस्तों संगीता जा रही है। यह संगीता की ठीक दाईं ओर है, तो मंजीत का मुंह है दोस्तों वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अपन करते हैं। रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप अपने स्वयं करो दोस्तों, आपको मैं 10 सेकंड से इस क्वेश्चन में दोस्तों 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड के अंदर दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। यदि आपको राजस्थान पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, वनपाल, वन रक्षक के अंदर अपना सिलेक्शन लेना है तो आप ऐसे क्वेश्चनों में 5 से 10 सेकंड के बीच के अंदर इनका आंसर दे देना चाहिए। एग्जाम में दोस्तों यदि आप बैठे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर सभी दिशाओं का ज्ञान पता होना चाहिए, आपको सभी दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए और आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों देखते ही जट दिमाग में आपको स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए और ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कर देंगे। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद दोस्तों जो रामदेव है इसको दक्षिण कर लीजिए यहां से। रामदेव अपने घर से दक्षिण में दोस्तों रामदेव यहां है, यह है दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यह है बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह 10 मीटर चलने के बाद उत्तर में 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है। तो दोस्तों आपको ये इसकी यहां से दूरी 40 कर देनी है। रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद दोस्तों रामदेव का घर यहां है, यह है दक्षिण दिशा की तरफ 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर दिशा के अंदर 20 मीटर चलता है और 20 मीटर चलने के बाद दोस्तों वह उसको कहा जा रहा है कि वह अपने घर की तरफ निकल गया। अब दोस्तों आप बताओ रामदेव का जो घर है वह अब उसकी वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है? तो अपने को पता है दोस्तों ऊपर है जो उत्तर के सामने वाली दिशा दक्षिण और पूर्व यहां आता है दोस्तों और पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम। तो दोस्तों पूछा है फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है? वह अब जो अपने घर जा रहा है तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है? तो अपने को ये पता लग गया दोस्तों इसका घर है वो उत्तर से पश्चिम दिशा के बीच के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर और पश्चिम। दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में आया और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों आपको 10 मिनट से 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, मात्र 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है। दोस्तों जो रमेश है वो पश्चिम में 2 किलोमीटर चल के दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों 2 किलोमीटर में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है।
3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों वह फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में अपने दाएं मुड़ता है और किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अंत में है जो दोस्तों वह दाईं तरफ मुड़ता है और उसी दिशा में खड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि वह किस दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा है। तो अपने को पता है दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण होगी। वह अब वर्तमान में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि आप हमारी क्लास निरंतर लेते हैं, रोज रूप क्लास में आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों एक बार, जिससे हमारे को मोटिवेट भी हम होते रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छा दोस्तों कंटेंट आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 सिपाही दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। दोस्तों 5 सिपाही हैं जो एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो अपने को सबसे पहले 5 सिपाही अपन बनाते हैं। दोस्तों ये 5 सिपाही हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं। आपके सामने दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने 5 सिपाही भी आपके लिए तैनात कर दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले दे रखा है शेखर धनुष के निकट है, लेकिन अपने को शेखर की जो स्थिति है दोस्तों, इसकी जो पोजीशन है वो अपने को पता नहीं है कि शेखर कहां बैठा है, कहां खड़ा है, कहां तैनात है। तो धनुष के निकट है, निकट दाईं ओर है, लेकिन अपने को ये दे रखा है जो धनुष है दोस्तों वो शेखर के दाईं ओर है। अब नेक्स्ट अपन आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाला, बाशा और धनुष के बीच में है। तो दोस्तों बाला है वो बाशा और धनुष के बीच में है और डेविड पंक्ति के अंतिम छोर पे है। अपने को पता एक का लगा है दोस्तों मात्र डेविड का, डेविड है जो पंक्ति के आखिरी छोर में है। तो अपने को दोस्तों यहां डेविड। अब दोस्तों पढ़ो, शेखर धनुष के निकटतम दाईं ओर है। शेखर है वो धनुष के निकटतम दाईं ओर है, अपने को बस इतना पता है। और बाला, भाषा और धनुष के बीच में है। जो बाला है वो दोस्तों भाषा और धनुष के बीच में है। अपनी यदि दोस्तों बाला को यहां बैठाते हैं तो साइड में डेविड आता है। यदि अपन दोस्तों बाला को यहां बैठाते हैं तो अपने को पता लग गया दोस्तों कि बाला है वो भाषा और धनुष के बीच में है। यदि अपन धनुष को दोस्तों यहां मानते हैं कि धनुष यहां है, तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है धनुष के निकटतम दाईं ओर शेखर है। शेखर है वो धनुष के दाईं ओर निकटतम है। तो अपने को धनुष को यहां बैठा दे क्या दोस्तों? अब अपन धनुष की स्थिति अपने को पता लग गई, तो अपन शेखर को इसके दाईं ओर बैठा सकते हैं क्या दोस्तों? और दोस्तों अपने को यह कह रखा है क्वेश्चन में बाला है, जो बाला है वो भाषा और धनुष के बीच में है। अब कौन बचा दोस्तों? भाषा। तो अपन भाषा को यहां बैठा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? तो पंक्ति के बीच के अंदर एक ही है वो दोस्तों, वो है धनुष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा धनुष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हां सर क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6
एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति है जो दोस्तों प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा है और देखता है उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। दोस्तों एक व्यक्ति है वो अपने घर की तरफ जा रहा है और वो देखता है कि उसकी परछाई है वो उसके दाईं ओर पड़ रही है। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डायरेक्शन मान लेना है। दोस्तों आपको चाहिए से इसका मुंह यदि आप इधर करते हैं तो इसका दायां यहां हो जाएगा, इसका दायां यहां हो जाएगा और बायां यहां हो जाएगा, लेफ्ट साइड इसका बायां हो जाएगा। तो दोस्तों ये सूर्य है और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही है। इसकी परछाई दोस्तों दाईं ओर पड़ रही है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अपने को दोस्तों यहां पूर्व मान लेना है, पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम मान लेना है। एक व्यक्ति 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो दोस्तों 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर चलने के बाद दोस्तों वह दक्षिण की ओर मुड़ के 50 मीटर चलता है। वह दक्षिण की ओर मुड़ के 50 मीटर चलता है। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है। दोस्तों आपको यहां दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है वह पूर्व की ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ के 170 मीटर चलता है। वह 170 मीटर वह 170 मीटर चलता है। तो दोस्तों अपन 170 मीटर चलता है। अब वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पे है। दोस्तों जो प्रस्थान स्थल है उसका दोस्तों ओ, वहां से वह कितनी दूरी पे है, जो उसका अंतिम जो दूरी है वहां से प्रस्थान स्थल की दूरी पूछा है। तो दूरी का दोस्तों सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों अपन इसको O मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं। यहां दोस्तों अपन इसको D मान सकते हैं, इसको दोस्तों अपन E मान सकते हैं। तो दोस्तों अपने को पता लग गया लंब है वो दोस्तों 120 मीटर का मान सकते हैं क्या दोस्तों। यदि 50 यहां तक की दूरी है तो नेक्स्ट इसने आगे D से आगे कितनी दूरी तय की है 120 मीटर। तो अपन लंब को दोस्तों 120 मीटर दोस्तों DE को दोस्तों अपन 120 मीटर मान सकते हैं क्या स्क्वायर प्लस आधार है वो दोस्तों इसका 20 और 30 50 हो जाएगा। आगे दोस्तों अपन इसको सोल्व करते हैं। अपने को OE की दूरी पूछा है तो अपन OE को यदि सोल्व करते हैं आगे यदि अपन इन दोनों की दूरी ऐड करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं तो अपना आंसर 16,900 आता है। अपन इसको दोस्तों आगे सोल्व करते हैं तो अपना राइट आंसर 130 मीटर आएगा क्या दोस्तों 130 मीटर। और ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है दोस्तों 130 मीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक चौराहे पे एक सूचक के खंबा लगा है, एक सूचक है वो खंबा लगा है, वो क्या शो कर रहा है दोस्तों, एक वह दिशाओं के बारे में दोस्तों शो कर रहा है। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार मुड़ गया। दोस्तों अपने को पता है जो ये खंबा लगा था वह पहले लगा था उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
दोस्तों दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया। दोस्तों दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया, पूर्व जो दिशा है उसका सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लग गया। जो दोस्तों पूर्व जो दिशा है वह दक्षिण दिखाने लग गया। जो दोस्तों पूर्व वो दिशा है वह दक्षिण में दिखाने लग गया। जो पूर्व दिशा है वह दक्षिण में दिखाने लग गया। तो दोस्तों पूर्व के सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। और दोस्तों यदि अपन 90 डिग्री के कोण पे इसको घुमाते हैं तो पश्चिम है वह उत्तर है जो पूर्व की जगह आ जाएगा, और उत्तर के सामने वाली दिशा दोस्तों दक्षिण। उत्तर के सामने वाली दिशा दोस्तों दक्षिण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। एक चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा है। एक चौराहे पे दोस्तों एक दिशा सूचक खंबा लगा है। दोस्तों एक चौराहा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। एक खंबा लगा है जो दोस्तों दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लग गया। जो पूर्व दिशा का सूचक था दोस्तों वो दक्षिण दिशा की तरफ शो करने लग गया। तो अपने को दक्षिण दिशा को पूर्व मान लेना है, और पूर्व के सामने वाली दिशा दोस्तों पश्चिम हो जाएगी क्या? और दोस्तों 90 डिग्री के यदि कोण पे अपन इसको घुमाते हैं यहां तो कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण दिशा आ जाएगी क्या? और दक्षिण दिशा के सामने वाली दिशा अपने को पता है उत्तर। तो दोस्तों आगे देखो, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। तो दोस्तों सीता है वो पश्चिम दिशा जानकर वह गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी? दोस्तों अब इसकी वास्तविक जो दिशा है वो तो उत्तर होगी, लेकिन यह पश्चिम समझ के उत्तर में चली गई। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर डायरेक्शन, उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और यदि आपने डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट यदि नहीं देखा है तो दोस्तों आप एक बार डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी के दक्षिण में, जो दोस्तों ए है वो बी के, दोस्तों ए है वो बी के दक्षिण में है। और दोस्तों क्वेश्चन में आगे दे रखा है सी है वो बी के पूर्व में है। जो सी है वो दोस्तों बी के पूर्व में है, पूर्व में है। और डी सी के दक्षिण में है। जो दोस्तों डी है वो सी के दक्षिण में बराबर दूरी पे है। दोस्तों जो डी है वो दक्षिण में है सी के। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है तो बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण पूर्व में कौन है? बी के दक्षिण पूर्व में कौन है? तो दोस्तों अपने को पता है बी के दक्षिण पूर्व के अंदर दोस्तों डी है। अपने को डायरेक्शन से पता कर लेना है दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों बी के दक्षिण पूर्व के अंदर कौन है? डी। तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहां डी कर लेना है सी की जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ऑप्शन नंबर डी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों दे रखा है ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। दोस्तों ए बी सी डी 4 लोग हैं वो ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी हैं। अपने को पता लग गया दोस्तों ए और जो बी है वो दोनों पार्टनर है, दोनों साथी हैं खेल के। डी का मुंह है उत्तर की ओर है। अपने को इनकी पूछी है दोस्तों डी का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह है पश्चिम की ओर है, दोस्तों ए है उसका मुंह है
पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह है दक्षिण की ओर होगा दोस्तों। अपने को दोस्तों ताश का एक रूल होता है, जो दोस्तों साथी खिलाड़ी होते हैं वो दोस्तों आमने सामने बैठते हैं। तो अपने को पता लग गया दोस्तों ए और बी साथी हैं, तो अपने को ए का साथी है दोस्तों बी, तो ए के सामने बैठेगा, और दोस्तों डी का साथी है सी। अब बचा क्या सी, तो दोस्तों सी है वो डी का साथी है, तो डी के सामने बैठेगा। तो अपने को पूछा है तो किसका मुंह है दक्षिण की ओर है, तो दोस्तों सी है, जो डी का साथी है उसका मुंह है दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जो राजू है वह उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा, फिर वह दोस्तों अपने दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। दोस्तों फिर वह अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ। दोस्तों देखो अपने को डायरेक्शन का पता रहता है कि यहां उत्तर है, यहां दक्षिण है, यहां पूर्व है और यहां पश्चिम है। तो दोस्तों दो डायरेक्शन होती है, उनके बीच के अंदर एक और डायरेक्शन होती है जो इनके समान रूप होती है दोस्तों उत्तर पूर्व। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों सभी के बीच के अंदर एक एक डायरेक्शन और होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। तो उत्तर पूर्व दिशा अपने को पता लग गई दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा है दोस्तों वो 45 डिग्री के एंगल पे घूमता है। तो अपने को दोस्तों इसको 45 डिग्री के अंदर घुमाना है, तो वह उत्तर पूर्व में, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो आगे, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। 10 किलोमीटर दोस्तों लो अपन ने इसको उत्तर पूर्व में चला दिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। दोस्तों वह दाईं ओर घूमता है 90 डिग्री के कोण पे दोस्तों। यदि वह एक बार पूरी डायरेक्शन अपनी बदलता है तो 90 डिग्री पे आपको घुमाना है, तो इसको अपन 90 डिग्री पे घुमाएंगे। और चल रहा कहां है दोस्तों, ये देखो, और घुमा 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों ये 20 किलोमीटर और चला, और फिर वह अपनी बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यह फिर बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह है किस दिशा में है दोस्तों, लास्ट के अंदर घुमा रखा है इसको बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राजू उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जो राजू है वो उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। देखो दोस्तों यहां डायरेक्शन अपने को 4 दे रखी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनके बीच के अंदर देखो दोस्तों एक एक डायरेक्शन हो रहे हैं, जैसे उत्तर और पूर्व, जो 45 डिग्री के एंगल पे दोस्तों अपने को घुमाती हैं। तो दोस्तों इन सबके बीच के अंदर एक एक डायरेक्शन और है जो इनके बीच के अंदर मध्य स्थिति में आती है, वो 45। दोस्तों मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में डायरेक्शन के समझाया था 45 डिग्री का क्या रोल होता है और दोस्तों 90 डिग्री का क्या रोल होता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को 45 डिग्री उत्तर पूर्व दे रखा है, तो 45 डिग्री पे घुमाना है। ये कह रखा है 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, तो अपन इसको दोस्तों 45 डिग्री पे उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है।
फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। वह दोस्तों फिर वह दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पे घूमेगा। दोस्तों ये बात आपको यहां ध्यान रखने योग्य है। 20 किलोमीटर घूमा दाईं ओर, 20 किलोमीटर दाईं ओर चलता है। वह फिर अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों फिर वह दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर 90 डिग्री पे कोण पे घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंतिम स्थिति देखो दोस्तों, वह और फिर वह अपने बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। तो देखो दोस्तों यहां से वह बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह है किस दिशा की ओर है। अब देखो दोस्तों राजू का जो मुंह है वह किस दिशा की ओर है। दोस्तों अपने को पता लग गया राजू का जो मुंह है वो दक्षिण पूर्व में है। दोस्तों वह दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों दक्षिण पूर्व ए हो जाएगा क्या दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन आपके समझ में आया दोस्तों। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। दोस्तों एक लड़का है वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। फिर वह दोस्तों दाईं ओर मुड़ा और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। अंत में दोस्तों वह बाईं ओर मुड़ा। बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों जो एक लड़का है वह उत्तर दिशा में जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अशोक है वो दोस्तों 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। 8 किलोमीटर दोस्तों अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण की तरफ चलता है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में दे रखा है और वह पश्चिम से मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह पश्चिम की तरफ मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। अब अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अब वह 3 किलोमीटर और चलता है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था। दोस्तों वह शुरू हुआ था प्रारंभिक बिंदु से। वह अब दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था। तो वह दोस्तों अब उसकी जो पोजीशन है वो दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14। यदि x अपने सारे के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। दोस्तों x है वो अपने सारे बल, दोस्तों सारे को आप सिर कर लीजिए। सारे को दोस्तों आप सिर कर लीजिए। सिर दोस्तों x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। दोस्तों x है, अपन x मान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये x है, मैंने आपको समझाने के लिए दोस्तों x भी बना दिया। अब ये दोस्तों कह रहा है x अपने सर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। जो दोस्तों x है वो अपने सर के बल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका बायां जो हाथ है
मैं ये मान सकता हूं क्या, और दायां हाथ है वो ये होगा, और ये दक्षिण दिशा की तरफ मुंह है करके खड़ा है। तो अपने को पूछे उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो दोस्तों बायां हाथ है वो दिशा है पश्चिम। तो इसका दोस्तों राइट आंसर मैं पश्चिम मानूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 का, वो पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, हमारी क्लास में आप कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और यदि आप एसएससी, जीडी या आप रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि जो भी आने वाला हमारा आपको नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।